समय की विशाल धारा में कई सभ्यताएं बह जाती हैं, पर कुछ कौमों का वजूद पत्थरों पर इतिहास बनकर हमेशा के लिए अमर हो जाता है। जब पूरी दुनिया व्यापार के मानचित्र तराश रही थी, तब काकेशस के बर्फीले पहाड़ों की गोद से निकली एक महान, निडर और बेबाक व्यापारी कौम, आर्मीनियाई व्यापारी। ये वो कौम थी जिसने इतिहास में सबसे पहले ईसाई धर्म को अपनाया, विस्थापन का दर्द सहा, लेकिन जहां भी कदम रखे वहां अपनी वास्तुकला, रसूख और व्यापार की अनूठी छाप छोड़ दी। आज भारत का ये जीवंत शहर सूरत अपनी आधुनिक चमक और हीरो की तराश के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी व्यस्त सड़कों और शोरगुल से दूर कटारगांव क्षेत्र का ये शांत कोना अतीत का एक अलौकिक गवाह है। यहाँ स्थित है आर्मीनियन सेमेट्री, जहां मौत भी एक खूबसूरत ज्यामिति में कैद होकर अमर हो गई है। आर्मेनियाई वास्तुकला की ये पहचान इस शांत प्रांगण में आज भी जीवित है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में जब काकेशस से निकलकर आर्मेनियाई व्यापारी रेशम, मसालों और कीमती पत्थरों की तलाश में दुनिया भर में फैले, तो तापी नदी के इस तट ने उन्हें अपनी बाहों में समेट लिया। वे केवल व्यापारी ही नहीं थे, बल्कि वे संस्कृति के राजदूत भी थे, जिन्होंने सूरत को दुनिया के नक्शे पर एक महान व्यापारिक केंद्र बनाने में अहम भूमिका निभाई। सूरत के इस कब्रिस्तान का सबसे रहस्यमयी और अलौकिक हिस्सा है यहाँ स्थित 17वीं सदी का प्राचीन चैपल। जब आप इस पवित्र स्थल के ठंडे फर्श पर चलते हैं, तो आपकी नजरें नीचे बिछी कब्रों की शिलाओं पर टिक जाती हैं। यहाँ चर्च के फर्श में ही कई ऐतिहासिक कब्रें समाहित हैं। ये एक ऐसी परंपरा थी जहाँ महान आत्माओं को पवित्र स्थल की गोद में जगह दी जाती थी। इन पत्थरों पर लैटिन और प्राचीन आर्मेनियन लिपि में उकेरे गए शिलालेख, लैटिन इंस्क्रिप्शन स्टोन टूम्स, आज भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। लैटिन भाषा में लिखे ये एपिग्राफ केवल नाम और मृत्यु की तारीखें नहीं बताते, बल्कि इंसान की नश्वरता, उसके त्याग और उस दौर के रसूखदार आर्मेनियाई पादरियों और समुद्री सौदागरों के जीवन दर्शन को बयां करते हैं। इस चैपल के फर्श पर उकेरी गई आकृतियां, जैसे तोप, नक्काशीदार जहाज और क्रॉस के निशान, इन पत्थरों के नीचे सो रहे लोगों की दास्तान सुनाते हैं। किसी कब्र पर बनी तोप ये संकेत देती है कि यहाँ कोई शक्तिशाली कमांडर या गवर्नर सो रहा है, तो कोई नक्काशीदार जहाज उस दौर के असीम समुद्री अभियानों की याद दिलाता है। आर्मेनियाई और भारतीय शिल्पकला का ये संगम वास्तुकला का एक दुर्लभ और अद्भुत नमूना है। समय की आंधियां चली, औपनिवेशिक दौर बदला, साम्राज्य ढहे और धीरे धीरे ये महान कौम यहाँ से विस्थापित हो गई। भले ही आज सूरत की इन गलियों में कोई भी आर्मेनियाई परिवार नहीं रहता, लेकिन चर्च के फर्श पर बिछे लैटिन शिलालेख और ये ज्यामितीय संरचनाएं चीख चीख कर उनके वैभव की गवाही देती हैं। इंसान मिट जाते हैं, नस्लें आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन जब कला और इतिहास पत्थरों पर लिख दिया जाए, तो मौत भी किसी सभ्यता के निशान मिटा नहीं सकती। सूरत का ये आर्मेनियन कब्रिस्तान सिर्फ मृत लोगों की आरामगाह नहीं, बल्कि ये काकेशस से गुजरात तक के उस अमर सफर का प्रतीक है, जिसे समय का क्रूर पहिया भी कभी धुंधला नहीं कर पाएगा।